नमस्कार। आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं नियम 44। दर्पण दिखाकर निरस्त और क्रोधित करें। विचार: दर्पण सच्चाई का प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन यह धोखे का आदर्श हथियार भी हो सकता है। जब आप अपने शत्रुओं का प्रतिबिंब बन जाते हैं, जब आप उन्हीं की नकल करते हैं, तो वे आपकी रणनीति का अनुमान नहीं लगा सकते। नकल से वे चिढ़ जाते हैं और अपमानित महसूस करते हैं, जिससे वे अति प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। उनका प्रतिबिंब सामने रखकर आप उन्हें बरगलाते हैं कि आप में भी उन्हीं जैसा जीवन मूल्य है। उनके कार्यों की नकल करके आप उन्हें सबक सिखाते हैं। बहुत कम लोग नकल प्रभाव की शक्ति का प्रतिरोध कर पाते हैं। जब आप दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था हो और आपको यह एहसास हो कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप किसी उपयुक्त तकनीकी का प्रयोग करके जीत सकते हैं। आप अक्सर इस ज्ञान से लाभ से निर्णायक जीत हासिल कर सकते हैं कि दुश्मन को अंदर कैसे सोखा जा सकता है, जबकि उससे दूर होने पर आप जीतने का मौका गवा देंगे। मियामोटो मुसाकी, ए बुक ऑफ 5 रिंग्स, जापान, 16वीं सदी। दर्पण के प्रभाव। दर्पण में हमें विचलित करने की शक्ति होती है। दर्पण में अपने प्रतिबिंब को निहारते समय हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अपनी ऐसी छवि जिसे हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारी यह आदत होती है कि हम ज़्यादा करीब से नहीं देखते और अपनी झुर्रियाँ तथा दागों को अनदेखी कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्रतिबिंब को ज़्यादा गौर से देखें, तो हम कई बार यह महसूस करते हैं कि हम खुद को उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह दूसरे लोग देखते हैं। दर्पण के प्रभाव का इस्तेमाल करके हम प्रतीकात्मक रूप से इस विचलित करने वाली शक्ति को उत्पन्न करते हैं। हम दूसरे के कार्यों का प्रतिबिंब दिखाकर उनकी हरकतों की नकल करके उन्हें विचलित कर सकते हैं या गुस्सा दिला सकते हैं। उन्हें लगता है उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, नकल की जा रही है, आत्मा के बिना तस्वीर बनाई जा रही है, और इस बात पर वे नाराज हो जाते हैं या उसी काम को थोड़े अलग तरीके से कर दें। इससे वे निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने उन्हें इच्छाओं को आदर्श तरीके से प्रतिबिंबित कर दिया है। इस प्रभाव में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि यह सबसे मूल भावों पर काम करता है। शक्ति के क्षेत्र में दर्पण के 4 मुख्य प्रभाव होते हैं। निष्प्रभावी करने वाला प्रभाव। अगर आप वही करते हैं जो आपके दुश्मन करते हैं, अगर आप उनके कामों की सर्वश्रेष्ठ नकल करते हैं, तो वे आपके इरादे को नहीं भाग पाते। आपके दर्पण के कारण वे अंधे हो जाते हैं। आपके साथ निपटने की उनकी रणनीति इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने तरीके से उन पर प्रतिक्रिया करें। उनकी नकल करने का खेल खेलकर इसे निष्प्रभावी करते। इस रणनीति का एक मजाकिया, यहाँ तक कि गुस्सा दिलाने वाला प्रभाव पड़ता है। हमें से ज़्यादातर तो बचपन का वह अनुभव याद होगा जब कोई हमारे शब्द को दोहरा कर हमें चिढ़ाता था। इसका नतीजा यह होता था कि कुछ समय बाद ही हम उसके चेहरे पर मुक्का जमाने की बात सोचने लगते थे। वयस्क के रूप में अधिक सूक्ष्म व्यवहार करके आप अपने विरोधियों को इसी तरीके से विचलित कर सकते हैं और दर्पण के द्वारा अपनी रणनीति को बचाकर अदृश्य जाल बिछा सकते हैं या अपने विरोधियों को उस जाल में फंसा सकते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाए हैं। जब मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति कितना समझदार या मूर्ख है, कितना अच्छा या बुरा है,
या इस समय उसके विचार क्या है, तो मैं अपने हाव भाव को यथासंभव उसी की तरह बनाने की कोशिश करता हूँ और फिर यह देखता हूँ कि मेरा मन में किस तरह के विचार आते हैं। एडगर एलन पो 1809 से 1849। नार्सिस प्रभाव। हम सभी खुद से बहुत प्रेम करते हैं। नार्सिस प्रभाव इसी शाश्वत गुण का लाभ उठाता है। अपने आप दूसरों की आत्माओं में गहराई से देखते हैं, उनकी सबसे गहन इच्छाएं, उनके जीवन मूल्य, उनकी रुचियां, उनका मनोबल। फिर आप खुद को दर्पण का प्रतिबिंब बनाकर इन्हीं चीजों को उनकी ओर प्रवर्तित करते हैं। उनकी मनोदशा को प्रवर्तित करने की आपकी क्षमता से उन पर आपकी शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा हो सकता है वे थोड़ा प्रेम भी महसूस करने लगे। नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव से आप लोगों को उन्हीं की दवा का स्वाद चखाकर सबक सिखाते हैं। आप प्रतिबिंब करते हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है और आप ऐसे करते समय उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि आप उनके साथ ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसा उन्होंने आपके साथ किया है। आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि उनका व्यवहार अप्रिय था। यह शिकायत करने या चीखने चिल्लाने से नहीं हो पाता, जिससे उसका रक्षा कवच ऊपर हो जाता है। जब वे अपने कार्य के परिणाम दर्पण के प्रतिबिंब होते देखते हैं तो उन्हें बहुत गहराई से यह आभास होता है कि वे अपने असामाजिक व्यवहार से दूसरे को कितनी चोट पहुंचाते हैं या सजा देते हैं। भ्रांतिजनक प्रभाव। दर्पण बड़े धोखेबाज होते हैं क्योंकि वे यह एहसास दिलाते हैं कि आप असली दुनिया को देख रहे हैं। हालांकि सच तो यह है कि आप एक कांच के टुकड़े को देख रहे हैं। जैसा सब जानते हैं कि दर्पण दुनिया के वास्तविक स्वरूप को नहीं दिखा सकता। आईने में हर चीज उल्टी दिखती है। भ्रांतिजनक प्रभाव किसी वस्तु, जगह या व्यक्ति की हूबहू प्रतिलिपि बनाने से यह आता है। यह प्रतिलिपि एक तरह की डमी का काम करती है। लोग इसे असली चीज मान लेते हैं क्योंकि यह भौतिक रूप से वास्तविक चीज जैसी दिखती है। यह धोखेबाजों की सबसे प्रिय तकनीक है जो रणनीति बनाकर असली दुनिया की नकल करके आपको धोखा देते हैं। इसका हर उस क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है जिसमें छल की जरूरत होती है। तस्वीर। पर्सियस की ढाल जो दर्पण की तरह चमकती थी, मेड्यूसा उसे नहीं देख सकती थी। वह तो सिर्फ अपनी बदसूरती को परिवर्तित होते देख सकती थी। इस तरह के दर्पण के पीछे आप धोखे दे सकते हैं, चिढ़ा सकते हैं और गुस्सा दिला सकते हैं। एक झटके में आप मेडुसा के सिर धड़ से अलग कर सकते हैं। विशेषज्ञ की राय। सैन्य प्रक्रिया का काम दुश्मनों के इरादों को भांपना है। जहां वे पहुंचना चाहते हैं वहां उससे पहले पहुंचने के लिए उनके इरादे को चतुराई से भांपें। अनुशासित रहे और शत्रु के अनुकूल ढल जाए। इसीलिए सबसे पहले आपको एक युवती के तरह होना चाहिए ताकि शत्रु अपना दरवाजा खोल दे। फिर आपको खुले खरगोश की तरह होना चाहिए ताकि शत्रु आपको बाहर न रख सके। सुन तुसु 4वीं सदी ईसा पूर्व। आज यहीं पे नियम 44 समाप्त हुआ। आप ऐसे ही नियम को जीवन से जोड़े। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए नियम के साथ।